नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में असरी सहूलियात से लेस बीआरएस दफ्तर की तामीर मुकम्मिल। वज़ीर आला केसीआर जुमेरात को बीआरएस के दफ्तर का करेंगे इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत तमाम धान की खरीदारी को यकीनी बनाएगी। सिद्दीपेट में गीले अनाज के मुआयने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। वज़ीर आला केसीआर एक सेकुलर कायद हैं जो तमाम तबकात की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। विकाराबाद में ईद मिलाद प्रोग्राम से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक बारिश का इम्कान। रियासत के कई हिस्सों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की पेश क़यासी। तीन सीनियर वकीलों को मुंबई हाई कोर्ट के जज मुकर्रर करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट कालाजिम ने 3 सीनियर वकीलों को जज मुकर्रर करने की सिफारिश। कांग्रेस कर्नाटक को शाही खानदान के लिए एटीएम नंबर 1 बनाना चाहती है। कर्नाटक में एक इंतखाबी रैली से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। हिंदुस्तान और मालदीव दिफाई ताउन को गहरा करते हुए मिलकर चैलेंजों से निपटेगी। मालदीव के दौरे पर किए गए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा शिकरी ने अपने अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से की बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने सूडान की सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जुमेरात को 4 मई को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के 9 तामीरशुदा दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। दिल्ली के वसंत विहार में 20,000 मुरब्बा फीट पर यह दफ्तर फैला हुआ है जो 80 सहूलियात से लेस है। वज़ीर हिमायत व शवराय विमला प्रशांत रेड्डी, रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने गुज़िश्ता रोज इस इमारत का मुआयना किया था और इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया था। वज़ीर सैयद हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के किसानों के खानदानों को यकीन दिलाया कि किसानों को गैर मौसमी बारिश की वजह से धान की फसल के गीले होने के पेश नजर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हुकूमत तमाम धान की खरीदारी को यकीनी बनाएगी। हरीश राव ने किसानों को यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत नुकसान से 2-4 धान को भी आम धान की तरह कीमत अदा करेगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत का मकसद ज़राअत की हिफाजत करना और किसानों की मुश्किलात को कम करना है। उन्होंने जिले के एडिशनल कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी और सिविल सप्लाई अहदेदारों के साथ जिले मुस्तकर सिद्दीपेट के काटन मार्केट यार्ड में अनाज की खरीदारी के मरकज में गीली अनाज का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव किसानों की बेहतरी के इक़दाम कर रहे हैं। इनकी सोच किसानों के तई मुल्क के किसी और लीडर की सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने महकमा ज़राअत के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो नुकसान ज़दा धान की भी खरीदारी को यकीनी बनाएं। जिले विकाराबाद के तांडोर में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से समत फंक्शन पैलेस में ईद मिलाद प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मेहमान खुसूसी के अलावा रुकनी असम्बली तांडोर पायलट रोहित रेड्डी ने शिरकत की है। तकरीब में आगाज मौलाना सोहेल अहमद उमरी की तिलावत कुरान पाक से हुआ। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खिताब करते हुए हुकूमत तेलंगाना की अक़लियतों की तरक्की के लिए फराहम की जाने वाली स्कीमात का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना एक सेकुलर रियासत है और वज़ीर आला केसीआर सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं जो रियासत के तमाम तबकात की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की जानिब से अक़लियतों के लिए अक़ामती स्कूल्स, जूनियर कॉलेजेस और शादी मुबारक स्कीमों फराहमी तेलंगाना को मुल्क भर में मिसाली शनाख्त दिलाई है। तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात की मुल्क भर में नजर नहीं मिलती। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए मौसर इक़दाम करने के अलावा गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देने, अमन व अमान बरकरार रखने के लिए बेहतर इक़दाम कर रहे हैं जो काबिल सताइश है। इस मौके पर सैयद कमाल अतर, सैयद
सदर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन टांडोर मौलाना मोहम्मद शकील अहमद, मोहम्मद फहीम खान, मौलाना अब्दुल्ला अजहर खासमी सरकर्दा मुस्लिम शख्सियात, BRS कायदीन, दीनी सियासी व समाजी कायदीन के अलावा अल्लाह बरदान वतन और नौजवानों की कसी तादाद ने शिरकत की। कोई पूछने वाला नहीं था। आप नाम पर भी जाके देखिए, 5 स्टार होटल की तरह बिल्डिंग बने सीएम साहब ने, वो 400 गज की है और 4400 गज जमीन गवर्नमेंट से लेकर 4800 गज को बनवा और 50 करोड़ का सेक्टर दिए, अब तकरीबन कंप्लीट हो गया। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, इंसान के दिल में हमदर्दी होना चाहिए, इलेक्शन या वोट के जरिए नहीं, बल्कि दिल से काम करके सबको तरफ दिलाना, वो ध्यान में कैसे अब तरीके से देखते उनके साथ रहते हमेशा सबके बारे में सोचते, कभी नहीं सोचते कि एक कमेटी के बारे में अगर मेरा हाथ काटा जाए तो मेरे पास वही लाभ होना है, वही हमारे हाथ काटा जाए तो वही लाभ होना है। तो हम पे डिफरेंस लोग हमारे रिजर्वेशन से भी जा रहे हैं, इसका छोटा सा रिजर्वेशन है हमारे लिए, उससे भी लोग मुखालिफत की बात करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ आने वाला और बहुत सुनहरा मौका है, कभी बुराई सक्सेस नहीं हो सकती, कभी किसी को झूठ करने वाला जुल्म करने वाला कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। हमारे सारे मूवमेंट में हमारे जमात इस्लामी के सदस्यता में मौजूद है, वो जमात इस्लामी जमात है हमारे मूवमेंट का बहुत फतिया हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो कई लोग समझते हैं तेलंगाना नहीं बने, नहीं मुश्किल है, मुश्किल जरूर था, भाई आपकी लड़ाई हमारा स्टेट इस्लामिक स्टेट थी, दौलतमंद स्टेट थी, आज देख लीजिए आगरा को हमारे को देख लीजिए, ये 8 साल के अंदर देख लीजिए, अगर लोग 65 साल हुकूमत करे, 47 साल कांग्रेस हुकूमत की, 18 साल तेलुगुदेशम हुकूमत की, हम तो 8 और 9 साल के अंदर एक करिश्मा बता चुके हैं। आप हाईटेक सिटी पर जाएंगे तो बड़े बड़े इन्वेस्टर आकर परसों 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि यहाँ मुझे देखने के बाद दुबई भी पीछे गिरा है, इतना जबरदस्त प्लान से हाईटेक सिटी डेवलप हो रहा है। पहले देखिए नासिक ही देख लीजिए, कुछ नहीं कहा दुनिया का डेवलपमेंट, हाईटेक बिल्डिंग तो बन रहे हैं, 40 फ्लोर 50 फ्लोर की बिल्डिंग बन रहे हैं, इतना बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है। हर शोबे हाथ में किसानों को रैतु बंधु देते, कभी इंडिया में किसी ने देखा किसान को पैसे देने का, आज 1 एकड़ पर 10,000 रुपए 2 बार 5 साल देते हैं। केसीआर साहब ने ऐसे स्कीम लाए जिसकी वजह से हर गरीब मेहनत करने वाला आदमी काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं एक ही गुजारिश करता हूँ मेरे भाई को, एक ही मेरी गुजारिश है हमारे रोहित भाई के, आज मजबूत से पकड़ के रखिए, इनकी आज को मजबूत कीजिए, कितने मजबूत होंगे तेलंगाना। रियासती वजीर और बल्दी नज़्म नक्श व भारतीय राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव बरोज जुमा 5 मई को एक रोजा दौरे हसनाबाद पहुंच रहे हैं। इस जीवन में होने वाले इंतजाम का आज मुकामी रुकन असम्बली वी सतीश कुमार ने तफसीली जायजा लिया। 5 मई को सुबह 10 बजे खुसूसी हेलीपैड के जरिए हसनाबाद टाउन के मजाफात में कायम किए गए हेलीपैड पहुंचेंगे। इस्तकबालिया के बाद इंडोर स्टेडियम, डिग्री कॉलेज की इमारत, महकमा समाजी बहबूद की जानिब से तामीर किए गए कबाली खवातीन के अकामती तालीमी मरकज का इफ्तिताम जाम देंगे। बाद अज़ा म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ हसनाबाद की जानिब से तामीर किए गए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताम जाम देकर महकमा सयाहत की जानिब से मुकामी तालाब की खूबसूरती के लिए किए जाने वाले सयाहती मरकज के क़याम का इफ्तिताम अंजाम देंगे। रियासती वजीर KTR के पहले दौरे हसनाबाद के तनाजुर में भारतीय राष्ट्रीय समिति की जानिब से अजीम शान पैमाने पर जलसे-आम मुनाक़द किया जा रहा है, जिसको रियासती वजीर के तारक रामाराव, एलाबरी दियाकर राव, पार्टी के रियासती नायब सदर कैप्टन बी लक्ष्मी कांत राव, बी विनोद कुमार, सदर जिले पार्टी रुकने पार्लियामेंट कविता प्रभाकर रेड्डी, सदर जिले करीमनगर GV रामकृष्णा राव और दूसरे कायदीन मुखातिब करेंगे। बी सतीश कुमार ने रुकने असम्बली हसनाबाद ने हल्के असम्बली हसनाबाद की आवाम को कसी तादाद में जलसे में शिरकत होकर कामयाब बनाने की अपील की है। इस मौके पर सदर बल्दिया ए रजिता वेंकट रेड्डी, सदर मंडल परिषद मनसा, सदर जिले मार्केट कमेटी रजनी तिरुपति रेड्डी, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब, अनवर मोहम्मद अब्दुल रहीम, जंगलात कॉर्पोरेशन और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। 10 o'clock 10:30కి అక్కడికి వెళ్ళి బయలుదేరుతాం. ఇది రిసీవింగ్ దగ్గర 10:30కి బయలుదేరుతాం. బయలుదేరి 10:30కి మేము బయలుదేరుతాము. బయలుదేరి 10 నిమిషాలలో ఇక్కడికి వచ్చేస్తాం.
ఇక్కడికి మన పశు దోకాన్ దగ్గరకు వస్తాము. అక్కడ 10:45కి 10:45 కాల్ టు 11 అనుకోండి. అక్కడ బస్తీ దవాఖానా ఒకటి టీచర్స్ ట్రైనింగ్ రెండే ఓపెనింగ్ పెడుతున్నాం. ఏసీపీ పెడదాం అనుకున్నాం కానీ ఇంకా టెండర్ కాలేదు కాబట్టి हैदराबाद में खाने पीने की अशिया में मिलावट करने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। बच्चों के चॉकलेट में बड़े पैमाने पर मिलावट का वाकया शहरी भूल भी ना पाए थे कि शहर के नवाह में आइसक्रीम के मिलावट का मामला सामने आया है। रंगारेड्डी जिले के अमंगल में आइसक्रीम की तैयारी के मरकज पर शमशाबाद एसओटी पुलिस ने छापा मारते हुए बड़े पैमाने पर नकली आइसक्रीम की तैयारी के लिए इस्तेमाल सामान को जब्त कर लिया और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस कारोबार के जरिए शहरियों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि इस मरकज में गैर सेहतमंद हालात हैं। बोर के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नकली आइसक्रीम पर पुरकशिश स्टिकर्स चिपका किए जा रहे हैं और इन्हें देही इलाकों में फरोख्त किया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले के सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया और इनके पास से मिलावटशुदा आइसक्रीम और इनको मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल गाड़ियां और खाम माल जब्त किया। रियासती हुकूमत महकमा मजदूर व तामीराती शोबे की जानिब से जिले निर्मल के शहर भैंसा के महला पांडेरी गली में वाक़े सरस्वती शिव मंदिर हाई स्कूल में महकमा मजदूर और CSC हेल्थ केयर के इश्तिराक से मजदूरों के लिए एक रोजा तिब्बी कैंप का इफ्तिताह भैंसा डिवीजन के असिस्टेंट लेबर ऑफिसर मोहतरमा श्रावंती ने अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से तामीराती शोबे से वाबस्ता मजदूरों के लिए एक तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस कैंप में ऐसे मजदूर जिनको महकमा की जानिब से शिनाख्ती कार्ड इजरा किए गए हैं, इन मजदूरों को CSC हेल्थ केयर की जानिब से जुमला 50 नमूने के जिस्मानी टेस्ट मुफ्त में किए जाएंगे। बाददा उन्होंने मजदूरों से मुखातिब होते हुए कहा कि रियासती हुकूमत तामीराती शोबे के मजदूरों के लिए अफराद खानदान की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात मुतारफ करवाई है। अगर मजदूर किसी हादसे का शिकार होता है तो इसे 6 लाख इंश्योरेंस का मुआवजे की रकम दी जाती है और किसी के घर में लड़की की शादी हो तो इस मौके पर महकमा की जानिब से मजदूर की लड़की को 30,000 रुपये मंजूर किए जाते हैं। इसके साथ ही मजदूर की जोजा अगर हामिला हो तो बच्चे की पैदाइश पर 30,000 रुपये मंजूर किए जाते हैं। मजदूर अगर बीमार हो तो इसे मौके पर इलाज व मुआलजे का तौर पर हॉस्पिटल की तमाम अखराजात महकमा ही अदा करता है। असिस्टेंट लेबर ऑफिसर मोहतरमा श्रावंती ने मजदूरों से अपील की है कि अगर कोई मजदूर शनाख्ती कार्ड नहीं रखता है तो वो जल्द से जल्द महकमा के दफ्तर से रुजू होते हुए शनाख्ती कार्ड बनवाकर तमाम स्कीमात से इस्तेफादा हासिल कर सकता है। इस मौके पर प्रोग्राम में प्रेजेंटर वर्कर्स यूनियन के सदर शेख लतीफ, नायब सदर ग्रुप और CSC के कोऑर्डिनेटर श्रीकांत के अलावा दीगर मौजूद थे। భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఎవరైతే రిజిస్టర్డ్ కార్మికులు ఉన్నారో వాళ్ళకి హెల్త్ టెస్టులు చేయబడుతున్నాయి. ఇక్కడ దాదాపు ఈరోజు ఒక 250 మంది పెయింటర్స్ వచ్చారు. ఇప్పటి వరకు ఒక 80 మందికి టెస్టులు చేయబడ్డాయి. 50 రకాల టెస్టులు చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఎవరైతే రిజిస్టర్డ్ వర్కర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ కార్డ్ని రిన్యువల్ అయ్యేలాగా చూసుకోండి. తర్వాత రిన్యువల్ అయ్యి ఉన్న కార్డ్స్ వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తే వాళ్ళకు ఉచితంగా మెడికల్ టెస్టులు చేయబడతాయి. ఒక వారం తర్వాత రిపోర్టులు కూడా ఇస్తాము. ఒకవేళ ఏదైనా సీరియస్ ఇష్యూ ఉంటే వాళ్ళను రిమ్స్ కానీ గాంధీ హాస్పిటల్కి నిమ్స్ అట్లాంటి వాటి కూడా రిఫరెన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి కార్మికులందరూ ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇక్కడ భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఎవరైతే రిజిస్టర్డ్ కార్మికులు ఉన్నారో వాళ్ళకి హెల్త్ టెస్టులు చేయబడుతున్నాయి. ఇక్కడ దాదాపు ఈరోజు ఒక 250 మంది పెయింటర్స్ వచ్చారు. ఇప్పటి వరకు ఒక 80 మందికి టెస్టులు చేయబడ్డాయి. 50 రకాల టెస్టులు చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఎవరైతే రిజిస్టర్డ్ వర్కర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ కార్డ్ని రిన్యువల్ అయ్యేలాగా చూసుకోండి. తర్వాత రిన్యువల్ అయ్యి ఉన్న కార్డ్స్ వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తే వాళ్ళకు ఉచితంగా మెడికల్ టెస్టులు చేయబడతాయి. ఒక వారం తర్వాత రిపోర్టులు కూడా ఇస్తాము. ఒకవేళ ఏదైనా సీరియస్ ఇష్యూ ఉంటే వాళ్ళను రిమ్స్ కానీ గాంధీ హాస్పిటల్కి నిమ్స్ అట్లాంటి వాటి కూడా हजरत गौस आजम व नवस्ता हजरत ख्वाजा बंदे नवाज हजरत सैयद शाह अब्दुल फताह बंदगी बादशाह खादी व बंदा नवाजी का उर्स शरीफ बलकुंडा निजामाबाद में इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें बिला लिहाज मजहब व मिलत सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की। मौलाना अब्दुल
अबू अल-फताह सैयद बंदगी पाशा, कादी अल-मारूफ रियाज पाशा, सज्जादे नशीन व मुतवल्ली दरगाह शरीफ मुंतखबा रुकने रियासत तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने मरासिम में उर्स अंजाम दिया की निगरानी की। करीमनगर हुजूराबाद टाउन में पेश आए दो अलहदा सड़क हादसात में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हादसा बुध की सुबह हुजूराबाद टाउन के सैदापुर रोड के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क पर झाड़ू लगाने वाले 2 खवातीन से जा टकराई। इनकी शनाख्त सैनिटेशन वर्कर्स एंड समका और राजेश्वरी के तौर पर की गई है। ये कार हुजूराबाद टाउन से करीमनगर के सिमत जा रही थी। हादसा इतना शदीद था कि हुजूराबाद टाउन के रहने वाले 55 साला समका मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में शदीद जख्मी राजेश्वरी को इलाज के लिए हुजूराबाद के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इसका इलाज किया जा रहा है। ये दोनों हुजूराबाद बल्दिया में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर मुलाजिमत करती थी। दूसरे हादसे में एक नामालूम शख्स DCM वैन की टक्कर से हलाक हो गया। यह हादसा हुजूराबाद करीमनगर रोड पर SRSP कनाल के करीब पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में बरतानवी दौर में तामीर करदा तारीखी पुल मुनहदम हो गया। ताहम इस वाक़े में किसी के जख्मी या फिर हलाक होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। इच्छापुरम के करीब दरियाए बहुदा पर पुल तामीर किया गया था, जो बुध की सुबह तकरीबन 6 बजे अचानक जोरदार आवाज से मुनहदम हो गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब 70 टन वजनी पत्थरों की लारी इस पर से गुजरती हुई गई। ये वाकया के साथ ही पुल पर मौजूद तमाम गाड़ियां दरिया में गिर गईं। ताहम इस वाकये में किसी की मौत या फिर किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। ये पुल 1929 में तामीर किया गया था, जो इच्छापुर टाउन को कौमी शाहरा से जोड़ता था। इसके अचानक मुनहदम होने के नतीजे में ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई। मुकामी अफराद ने पहले ही हुक्काम को इस पुल के खस्ता हालत के बारे में वाकिफ करवाते हुए इसकी मरम्मत की ख्वाहिश की थी। ताहम इनको इस ख्वाहिश को नजरअंदाज कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के NTR जिले में पेश आए सड़क हादसे में 15 मुसाफिरीन जख्मी हो गए हैं। यह हादसा बुध की सुबह के अव्वल इन सातों में विजयवाड़ा हैदराबाद शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब तेलंगाना RTC बस के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये बस लॉरी से जा टकराई। इस हादसे में बस में सवार मुसाफिरीन में से 15 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं और RTC बस का ड्राइवर अपनी नशिस्त से पर पूरी तरह फंस गया था। इस हादसे के साथ ही मुकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई, जिन्होंने काफी जद्दोजहद के बाद इस ड्राइवर को निकालते हुए इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल की। इस हादसे के सबब इस रूट पर गाड़ियों की आमद-रफ्त रुकावट में पैदा हो गई और इस ट्रैफिक जाम हो गई है और इत्तलात के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने राहत काम शुरू किए। जख्मियों को इलाज के लिए जगियापेट के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ये बस विजयवाड़ा से हैदराबाद आ रही थी। महकमा मौसमियात ने इंतबाह देते हुए कहा कि तेलंगाना के कई हिस्सों में मजीद 5 दिन तक बारिश का इम्कान है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC ने शहरियों को खुले मेन होल्स में मोहतात रहने का मशवरा दिया है। महकमा मौसमियात ने पेश कियासी की है कि तेलंगाना के कई हिस्सों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेगी। महकमा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हैदराबाद में मजीद 2 दिन तक बारिश होगी। 6 मई को शाम या रात के वक्त बारिश के साथ मौसम में तब्दीली मुतवक्किल है। हैदराबाद में दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। रात का दर्जे हरारत 23 और 24 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट कालाजिम ने मुंबई हाई कोर्ट के जज के तौर पर तकर्री के लिए 3 वकला के नामों की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जेर सदारत कालाजिम ने एडवोकेट सलेश प्रमोद और फिरदौस फिरोज पूनेवाला और जितेंद्र शांतिलाल जैन को हाई कोर्ट के जजों के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि 2 मई 2023 को होने वाले कालाजिम मीटिंग में तीनों वकला को जज मुकर्रर करने की सिफारिश करने का फैसला किया गया था। बयान के मुताबिक इस सिफारिशात से मुताल्लिक़ दस्तावेजात मरकजी वजारत कानून व इंसाफ ने 26 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट को भेजे थे। कालाजिम ने इस हकीकत का भी नोटिस किया है कि महाराष्ट्र और गोवा के गवर्नरों और वज़ीर आला ने तीनों वकला के नामों की सिफारिशात के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की है।
कालाजिम की करारदाद में कहा गया है कि मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 26 सितंबर 2022 को इन तीनों वकीलों को जज के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और इनके खानदान पर सख्त हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में इख्तिदार में आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऐसा इसलिए कर रही है कि इसे दिल्ली में बैठे शाही खानदान के लिए एटीएम नंबर 1 बना सके। मोदी कर्नाटक में एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिशें हैं कि कर्नाटक सनअती तरक्की में नंबर 1 बने। हमारी कोशिश है कि कर्नाटक ज़राअत की तरक्की, तालीम और सेहत में नंबर 1 बने। लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस कर्नाटक को शाही खानदान दिल्ली में बैठी सोनिया गांधी और इनकी फैमिली के लिए एटीएम नंबर 1 बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इसके बरअक्स भारतीय जनता पार्टी के अज़्म कर्नाटक के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और कर्नाटक को मुल्क में नंबर 1 और मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाना है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया को बिलावसता निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी की तरक्कियाती इक़दाम को नाकाम बनाने के लिए रिटायरमेंट के नाम पर वोट मांग रही है। उन्होंने दावा किया कि ये इनका आखिरी इलेक्शन होगा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के लंदन में हिंदुस्तान के खिलाफ रिमार्क्स पर तनकीद करते हुए मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान में तरक्की और जमहूरियत की तारीफ कर रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी दुनिया में मुल्क को बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का एतमाद और तारीफ मोदी की वजह से है, बल्कि आपके वोट की वजह से है, जिसने दिल्ली में एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत का आगाज किया। हिंदुस्तान और मालदीव ने दिफाई ताउन और तवील मुद्दती शिरकतदारी को मजबूत बनाने और सिक्योरिटी चैलेंजों से मुश्तरका तौर पर निपटने और खिते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। मालदीव के दौरे पर गए राजनाथ सिंह ने वहां की वजीर दिफा मोहतरमा मारिदा दीदी के साथ दोतरफा मुलाकात की। मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान और मालदीव के दरमियान दिफाई ताउन और देरीना शिरकतदारी को मजबूत बनाने पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने बाहमी तशवीश के वसई इलाकाई और आलमी सलामती के उमूर पर तबादले ख्याल किया और दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को मजीद गहरा करने पर इत्तेफाक किया। दोनों उजरा ने खिते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को बरकरार रखने की अहमियत का अदा किया और मुश्तरका सलामती के चैलेंजों से निपटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत को तस्लीम किया। इन्हें बैनुल-अक़वामी क़वानीन और क़वायद पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम के एहतराम की अहमियत को नोट किया और इन असूलों को बरकरार रखने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। पुलिस का कहना है कि सरहदी जिले कपवारा के मरसल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजों के दरमियान जारी तसादुम आराई के दौरान 2 जंगजू मारे गए हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है और कपवारा एनकाउंटर अपडेट, 2 जंगजू हलाक, तलाशी ऑपरेशन हुनुस जारी। उन्होंने क़ब्ल-ए-अज़ी एक ट्वीट में कहा कि कपवारा के पचनाड़ मरसल इलाके में एनकाउंटर छिड़ गया है और फौज में कपवारा पुलिस काम में लगे हुए हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। वादी कश्मीर को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शाहरा पर बुध के रोज मुख्तसर वक्फे तक बंद रहने के बाद ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई। हम आपको बता दें कि इस रूट पर कैप्टन मोटर चट्टान खिसक आने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई थी। ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि खिसक आने वाले चट्टान के मलबे को साफ करके SSG रोड पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। उन्होंने ख़बरें कहा था कि गंदरबल में मोड़ चट्टान खिसक आने की वजह से SSG रोड पर ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई। हुकाम का कहना था कि रोड को काबिल एतमाद बनाने के लिए अफरादी क़ुव्वत और मिशनरी का काम पर लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज मिनीमर्ग की तरफ गाड़ियों को चलने की इजाजत है। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के पूंछ और राजौरी अजला के साथ जोड़ने वाला तारीखी मुगल माह जनवरी से मुसलसल बंद है। माशरे से मंशियात की बीख की कनी को यकीनी बनाने के लिए जारी मुहिम के तहत कार्रवाई अंजाम देते हुए पुलिस ने बारामूला में एक इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसकी तहवील से 1 किलो नशावर मवाद बरामद किया। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में तफसीलात फराहम की है और कहा कि पुलिस ने SDP
ओ शौकत अली की निगरानी में नाका चेकिंग के दौरान नूरखां क्रॉसिंग पर एक मतलूब मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोश ओडी से एक मारुति गाड़ी में बोनियार की तरफ आ रहा था और इसने पुलिस पर पार्टी को देखकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन इसको मौके पर ही दबोच लिया। बयान में मंशियात फरोश की शनाख्त सज्जाद अहमद खान वल्द मोहम्मद अफजल खान साकिन माहुरा के बतौर की गई है। पुलिस में कहा गया है कि तलाशी के दौरान इसकी तहवील से 1 किलो चरस जैसा नशा आवर मवाद बरामद किया गया है, जिसके बाद इसको हिरासत में लिया गया। पुलिस ने जिमन में पुलिस स्टेशन पोनियार में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा सामी शिकरी ने अपने अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन के साथ सूडान की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मिस्र के वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों लीडरों ने सूडान में तवील मुद्दती और मुस्तकिल जंग बंदी के निफाज की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया ताकि ज़रूरतमंद मुतासरीन तक इंसानी इमदाद पहुंच सके। शिकरी ने जंग बंदी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए बैरूनी फरीकों की मुदाखलत से सूडान में तनाज़े को हवा न देने की अहमियत पर जोर दिया। ब्लिंकन ने हजारों सूडानी शहरियों को अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाजत देने पर मिस्र का शुक्रिया अदा किया और इस मकसद के लिए जरूरी मदद फराहम करने के लिए अमरीकी की तैयारी पर भी जोर दिया। वाज़ेह है कि 15 अप्रैल को सूडानी मुसल्लह अफवाज SAF और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के दरमियान सूडान की दारुल-हुकूमत खर्तूम और मुल्क के दीगर हिस्सों में लड़ाई छिड़ गई थी। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में असरी सहूलियात से लेस BRH दफ्तर की तामीर मुकम्मल। वज़ीर आला तेलंगाना के सियाह जुमेरात को BRH के दफ्तर का करेंगे इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत तमाम धान की खरीदारी को यकीनी बनाएगी। सिद्दीपेट में गीले अनाज के मायने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। वज़ीर आला KCR एक सेकुलर कायद हैं जो तमाम तबकात की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। विकाराबाद में ईद मिलाद प्रोग्राम से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक बारिश का इम्कान। रियासत के कई हिस्सों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की पेशकयासी। तीन सीनियर वकीलों को मुंबई हाई कोर्ट के जज मुकर्रर करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 सीनियर वकीलों को जज मुकर्रर करने की सिफारिश। कांग्रेस कर्नाटक को शाही खानदान के लिए ATM नंबर 1 बनाना चाहती है। कर्नाटक में एक इंतखाबी रैली से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। हिंदुस्तान और मालदीव दिफाई ताउन को गहरा करते हुए मिलकर चैलेंजों से निपटेंगे। मालदीव के दौरे पर किए गए वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा शिकरी ने अपने अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से की बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने सूडान की सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।